तो मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है जर्नी टू द वेस्ट मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में नदी के किनारे एक गांव दिखाया जाता है। वहाँ एक बच्ची पानी से खेल रही थी। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं। वो बोलते हैं, तुम पानी के पास मत खेलो, अगर पानी में शैतान आया तो तुम्हें खा जाएगा। तभी वह बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। उसके पिता उसको राज़ी करने के लिए पानी में करतब दिखा रहे थे, लेकिन तभी उसके पिता को पानी के अंदर कोई चीज़ मार देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह पानी से एक बड़ी मछली को मार कर पकड़ लेता है। फिर वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुआन था। असल में वह शैतानों को पकड़ने वाला था। वो बोलता है, शैतान तो अभी भी पानी में ही है, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता। सब लोग उसे पीटने लगते हैं और उसे बांध देते हैं। फिर सभी गांव के लोग पानी में कूद कर नहाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शैतान अब मर चुका है। तभी जुआन को वो शैतान पानी में दिखता है। वो चिल्लाकर सबको पानी से बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता। तभी वहाँ एक शैतान मछली आ जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। वहाँ पर वो शैतान मछली बहुत सारे लोगों को मार देती है। वह सभी लोग पानी से बाहर निकल जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची पुल पर ही रह जाती है। वह शैतान मछली उसको पकड़ लेती है। वहाँ सभी लोग उस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसको वह मछली खा जाती है। तभी उस बच्ची की माँ पानी में कूद जाती है उस शैतान मछली को मारने, मगर वह मछली उसे भी मार देती है। और तब तक जुआन भी अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन पानी में एक छोटा बच्चा गिर जाता है। जुआन उसको बचा लेता है और सभी लोग मिलकर एक मोटी लड़की की मदद से उस शैतान मछली को बाहर निकाल लेते हैं, और वह मछली अब एक इंसान के रूप में आ जाती है। अब जुबान के पास एक बुक होती है जिसको पढ़कर वह उस शैतान को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन वह शैतान गुस्से में आकर जुबान को पीटने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डुआन था। वो भी शैतानों की हंटर थी, लेकिन वह इन पर रहम नहीं करती थी, और जुआन एक रहमदिल इंसान था। वह लड़की डुआन उस शैतान को पकड़ लेती है और एक छोटी डोल बना देती है। फिर वह जुआन से बोलती है, तुम भी शैतानों का शिकार करते हो? वो बोलता है, हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। डुआन के पास एक जादुई कंगन होता है। वह उस कंगन से जुआन को जादू दिखाती है। जुआन भी अपनी बुक दिखाता है, लेकिन डुआन उसकी बुक को देखकर उस पर हंसने लगती है। फिर जुआन वहाँ से अपने मास्टर के पास आता है, मगर इसके मास्टर को पहले से पता था उस शैतान मछली के बारे में। मास्टर कहता है, वह शैतान पहले एक नेक दिल इंसान था, मगर एक दिन वह एक बच्चे को पानी में डूबने से बचा रहा था, लेकिन गांव वालों को लगा कि वह उस बच्चे को मार रहा है, और गांव वालों ने उसे मारकर पानी में फेंक दिया। उस दिन से वह एक शैतान में परिवर्तित हो गया है, और वह अब गांव वालों से बदला लेने के लिए आया था। जुआन पूछता है, क्या इस नर्सरी की बुक में वाकई इतनी ताकत है मास्टर? मास्टर बोलता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है, क्योंकि मैं भी शैतानों को मार देना चाहता हूँ। मास्टर बोलता है, एक नेक दिल इंसान किसी को मारता नहीं, वह शैतान की बुराई को अच्छाइयों में बदलता है। फिर अगले सीन में एक लड़का और एक लड़की एक होटल में आते हैं। वहाँ एक आदमी उनको खाना खिलाता है। उनको खाना बहुत टेस्टी लगता है। लड़की बोलती है, ये खाना किसने बनाया है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ एक बावर्ची आता है। लड़की बोलती है, वाह, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है। फिर वह बावर्ची अपना मुंह खोलता है तो उसका चेहरा शैतान की तरह था। दरअसल वह भी एक शैतान था, और वह उन दोनों को मार देता है। अगले दिन वहाँ जुआन भी आता है। तब वहाँ बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उन सब लोगों को जुआन पहचान लेता है कि ये सब लोग शैतान हैं, क्योंकि जुआन शैतानों का हंटर था। उसे पता चल जाता है। फिर वहाँ डुआन भी आ जाती है और सबको मारने लगती है। वह अपने जादुई कंगन से उन सब शैतानों को मार देती है, और फिर वहाँ वह बावर्ची शैतान भी आ जाता है। डुआन और उसकी बहुत लड़ाई होती है। डुआन उसको पकड़ लेती है, लेकिन वह शैतान एक बड़े सूअर में बदल जाता है। डुआन उसको पीछे से पकड़ लेती है और जुआन को बोलती है, इसकी शक्ति इसके मुंह के अंदर है।
जिसको तुम्हें चूस कर निकालना होगा। जुआन ऐसा ही करता है और वह उस शैतान को भी एक कपड़े में पकड़ लेते हैं, लेकिन वह शैतान ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वह उस कपड़े से बाहर निकल जाता है और उसको देखकर डुआन और जुआन दोनों भाग जाते हैं। अब डुआन जुआन को पसंद करने लगी थी और उसको गले लगाना चाहती थी, लेकिन जुआन वहाँ उसको अकेला छोड़कर चला जाता है और उसके मास्टर के पास जाता है। उसका मास्टर उस सुअर शैतान को भी पहले से जानता था। वो बोलता है पहले वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी एक खूबसूरत नौजवान के साथ भाग गई और उन दोनों ने मिलकर उसको मार डाला। तब से वह एक शैतान बन गया। जुआन बोलता है मैं उस शैतान को कैसे पकड़ूं मास्टर। मास्टर कहता है उसको पकड़ने के लिए तुम्हें उससे भी ज़्यादा ताकतवर को ढूंढना होगा, मंकी किंग को। उसको बुद्धा ने एक पहाड़ की गुफा में कैद करके रखा है, उसको तुम्हें ढूंढना होगा। वहाँ एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति भी है। फिर जुआन मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने डुआन को भी पकड़ रखा था। वह जुआन को मारने वाले थे, लेकिन डुआन बोलती है ये तो मेरे पति हैं, ये मुझे घर ले जाने आए हैं। वो लोग बोलते हैं अगर ये तुम्हारे पति हैं तो तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाओ। डुआन जुआन से गले लगाने के लिए मनाती है। तभी जुआन को पता चल जाता है कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। दरअसल वह सभी लोग डुआन के साथी थे। उन्होंने ये नाटक डुआन के कहने पर किया था, क्योंकि डुआन जुआन से प्यार करने लगी थी। लेकिन डुआन मना बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर वो लोग जुआन को कैद कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ शैतान सुअर आ जाता है। उनके पास एक लकड़ी की गाड़ी थी, वह सुअर उस गाड़ी को तोड़ देता है। सब लोग गिर जाते हैं। वहाँ एक शैतानों का हंटर, उसके पास शेर की ताकत थी, वह उस सुअर से मुकाबला करता है। तभी वहाँ दो और शैतानों के हंटर आ जाते हैं और सुअर वहाँ से भाग जाता है। वह शैतान सुअर उनकी पकड़ में नहीं आता और वह सभी शैतानों के शिकारी आपस में लड़ने लगते हैं। जुआन उनसे बोलता है तुम सब लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अगर तुम सब उस शैतान का मिलकर मुकाबला करो तो उसे हरा सकते हो। जुआन डुआन से अपनी किताब मांगता है। डुआन बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जुआन बोलता है नहीं, मैं तुमको साथ नहीं ले जाऊँगा। फिर डुआन उसकी किताब फाड़ देती है और जुआन वहाँ से चला जाता है। और फिर जुआन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मंकी किंग को कैद करके रखा था। वह उस गुफा के अंदर जाता है। मंकी किंग 500 वर्षों से उस गुफा में कैद था, इसलिए वह 500 सालों बाद किसी इंसान को देखकर बहुत खुश था। जुआन उससे कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। वो बोलता है कैसी मदद? जुआन कहता है इस शैतान सुअर को पकड़ने का कोई तरीका बताओ। मंकी बोलता है वह शैतान आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अगर उसके सामने किसी सुंदर लड़की को लाया जाए तो वो उसको देखकर यहाँ आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। जुआन कहता है लेकिन हम उसको कैसे पकड़ेंगे? वह बहुत ताकतवर है। मंकी बोलता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी उस गुफा में डुआन भी आ जाती है और बोलती है मैं उस सुअर के लिए नृत्य करूँगी तो वो शैतान यहाँ आ जाएगा। फिर मंकी किंग उसे नृत्य सिखाता है और डुआन नृत्य करती है। उसे देखकर सुअर वहाँ आ जाता है और मंकी किंग उसे पहले से जानता था। वह उस गुफा में शैतान सुअर को खींच लेता है और उसे एक छोटा सुअर बना देता है। फिर डुआन उसको कपड़े में कैद कर लेती है और एक छोटी डोल बना देती है। और फिर डुआन मछली वाला शैतान और सुअर वाला शैतान दोनों की डोल वह जुआन को सौंप देती है और उसके पास जो जादुई कंगन था उसकी वह रिंग बनाकर जुआन के हाथ में पहना देती है और बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जुआन बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वह पत्थर से रिंग को तोड़ने जाता है, पर अब डुआन का दिल टूट जाता है और वह उस रिंग को इसके हाथ से वापस निकाल लेती है। उसकी किताब जो डुआन ने फाड़ दी थी उसको उसने ठीक कर दिया था, वह किताब जुआन को वापस देती है, लेकिन जुआन उस किताब को नहीं लेता। डुआन वहाँ से चली जाती है और अब जुआन भी वहाँ से जा रहा था। वह गुफा के बाहर जाकर बैठता है और मंकी किंग से पूछता है आज क्या चांदनी रात है? वो बोलता है हाँ, लेकिन गुफा में मुझे नहीं दिख रहा। गुफा से निकलने का रास्ता कमल के फूल ने बंद कर रखा है, इसलिए
आखिरकार जुआन उसकी बातों में फंस जाता है और उस फूल को वहाँ से तोड़ देता है। दरअसल उस कमल के फूल ने मंकी किंग को गुफा में कैद कर रखा था। जैसे ही जुआन फूल को तोड़ता है उसमें आग लग जाती है, वहाँ सभी फूलों में आग लग जाती है और मंकी किंग आज़ाद हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। फिर बोलता है, अब मैं हमेशा के लिए बुद्धा की कैद से आज़ाद हो गया हूँ। लेकिन जुआन कहता है बुद्धा अभी भी यहाँ है। वह बुद्धा को हाथ जोड़कर याद करता है, पर मंकी किंग उसके सिर से सारे बाल नोच लेता है और उसे गंजा कर देता है। और फिर वहाँ वह तीनों शैतानों के हंटर आ जाते हैं। पहले वह शेर की ताकत वाला हंटर उससे मुकाबला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे हरा देता है। फिर वहाँ एक बहुत बड़े पैर वाला हंटर उससे मुकाबला करता है, वह उसे भी हरा देता है। फिर एक तलवारबाजी वाला हंटर था, लेकिन मंकी किंग उसे भी हरा देता है। उन सब को हराने के बाद वह जुआन को मारने जाता है, तभी वहाँ डुआन आ जाती है और उससे मुकाबला करती है। लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर था, वह डुआन को मार डालता है। फिर बोलता है, मैंने इस लड़की को तो मार दिया है जिससे तुम प्यार करते थे, अब तुम्हारा बुद्धा तुम्हारी क्या मदद करेगा। फिर जुआन भगवान बुद्ध को याद करके उस नर्सरी राइम की किताब को पढ़ने लगता है, तो उसके आसपास एक चमकती हुई रोशनी आ जाती है। मंकी किंग उसके ऊपर पत्थरों से वार करता है, लेकिन जुआन को एक भी पत्थर नहीं लगता। फिर वहाँ एक बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति निकलती है। मंकी किंग उस मूर्ति को तोड़ देता है। फिर वहाँ बुद्धा का बहुत बड़ा हाथ आसमान से उसकी तरफ आता है। अब मंकी किंग भी अपने विशाल रूप में आ जाता है, लेकिन वह बुद्धा के हाथ के नीचे दब जाता है और उसके अंदर से शैतानी बुराइयां खत्म हो जाती है और वह एक नेक इंसान बन जाता है। फिर जुआन अपने मास्टर के पास जाता है, उसके साथ वह तीनों शैतान भी थे जो अब सभी अच्छे इंसान बन चुके थे। मास्टर बोलते हैं, आज से तुम भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए हो, आगे बढ़ो और सभी शैतानों का खात्मा करो। फिर वह चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।